सो वेलकम टू प्रयास एकेडमी इंडिया। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रांग होना चाहते हो तो नाउन समझना सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। और आज हम इसे जीरो से लेकर एग्जाम लेवल तक, जीरो से लेकर एग्जाम लेवल तक हम देखेंगे, एग्जाम लेवल तक। ओके, और इसके साथ में ही हम एमसीक्यू भी करेंगे। एमसीक्यू टोटल हमारे पास 25 क्वेश्चन हमने इसको बनाया हुआ है, तो 25 क्वेश्चन टोटल हम इसमें कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक सवाल है हमें आपसे, 1 मिनट, ठीक है। एक सवाल है, क्या आप बिना नाउन के क्या आप बिना नाउन के क्या आप बिना नाउन के एक भी सेंटेंस बना सकते हो? अगर नहीं तो आज का सेशन आपके लिए गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा आज आपके लिए ये सेशन। सो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमने जो ये बनाया हुआ है, हमने प्रिपेयर किया हुआ है, क्या ये किस हद तक आपके लिए बेहतर है। अगर आपके लिए बेस्ट हो तो कमेंट में ज़रूर आप बेस्ट ज़रूर लिखें कमेंट्स में, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें पहला कि नाउन होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें ये नाउन होता क्या है, सो जैसे ही हम इस नाउन वर्ड को देखते हैं ना, हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज नाउन। क्या आता है? व्हाट इज नाउन। अब या तो ये क्वेश्चन आएगा हमारे माइंड में, या फिर आएगा कि डिफाइन नाउन। क्या आएगा? डिफाइन नाउन। नाउन को डिफाइन करिए, या फिर इसका डेफिनेशन दीजिए, ठीक है। इसका क्या करिए? डेफिनेशन दीजिए। या फिर ये होता क्या है, इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नाउन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। बेसिकली ये किसी पर्सन का नाम होगा, या किसी प्लेस का नाम होगा, या किसी थिंग्स का, या फिर आइडिया का। आपके विचार व्यक्त यहाँ पे फीलिंग्स भी होंगे, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब नाम वाले वर्ड्स, नाम वाले शब्द, ठीक है। नाम वाले शब्द जितने हैं वो सभी क्या है? नेमिंग वर्ड्स। और वही हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर हम पर्सन की बात करें, पर्सन में क्या है? टीचर, राहुल, ये क्या है? नाम ही तो है। प्लेस, स्कूल या दिल्ली। थिंग्स की बात करें, बुक, चेयर। आइडिया की बात करें, ऑनेस्टी, लव, ठीक है, हेट। ये सब क्या है? ये नाउन ही है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अलग डिफरेंट टाइप को ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं अगला स्टेप। जैसे ही हमारा नाउन कंप्लीट होता है तो हम उसके काइंड्स पर आते हैं। किस पर आते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अच्छा, इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम सेंटेंसेस। सो पहले काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो पहला काइंड्स क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होता है? नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें इसमें स्पेसिफिक पर्सन होंगे। स्पेसिफिक, ये वर्ड आपको ध्यान होना चाहिए। स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक वर्ड होंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जैसे राहुल की बात करें, इंडिया, गंगा, ये क्या है? ये स्पेसिफिक वर्ड है। जैसे गंगा हो गया, इंडिया हो गया, राहुल हो गया, है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये क्या होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, सेंटेंस की बात करें, जैसे सेंटेंस में क्या है? राहुल इज माई फ्रेंड। अगला है आई लिव इन इंडिया। अब देखिए राहुल इसमें क्या है? राहुल पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल में आपका प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, आई लिव इन इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ओके, अगला एग्जांपल क्या है? द गंगा इज हॉली रिवर। अब इसमें देखिए गंगा से पहले हमने कहा कि जो भी वर्ड आएंगे प्रॉपर नाउन में उसमें पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। और गंगा, द गंगा हमारा स्पेशल भी है, ठीक है। तो ये गंगा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया और दिल्ली दोनों ही हमारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन, सॉरी, हाँ, प्रॉपर नाउन, क्लियर। अच्छा, अगला रिया लव्स चॉकलेट। रिया क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है? प्रॉपर नाउन के बाद में, प्रॉपर नाउन के बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है कि ये जनरल नेम होता है किसी के लिए, ठीक है। किसी के लिए क्या होता है? ये जनरल नेम होता है। जैसे बॉय हो गया, सिटी हो गया, या रिवर। जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन में क्या होता है? जनरल, सामान्य नाम होता है, ठीक है। द बॉय इज प्लेइंग। अब देखिए बॉय जो है
हर एक बॉय के लिए यूज हुआ है, हर एक बॉय के लिए, ठीक है, हर एक बॉय के लिए यूज किया गया है। दिस सिटी इज वेरी बिग, सिटी, सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, कोई भी सिटी हो सकता है। द रिवर इज क्लीन, रिवर, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नेम नहीं दिया है, स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है, उन्होंने रिवर को बताया, तो यहाँ पे रिवर क्या है, कॉमन। अच्छा, बात करें टीचर की, टीचर टीचर्स स्टूडेंट। अब देखिए टीचर में, टीचर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। द डॉग इज बार्किंग, अब हर एक डॉग उसमें बात हो रही है, तो ये डॉग क्या है, ये भी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बेसिकली ये किसी मटेरियल को ही डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, मटेरियल्स को ही डिनोट करता है। नेम्स अ मटेरियल और सब्सटेंसेस, किसी मटेरियल का नाम बताएगा या किसी सब्सटेंसेस का, वो गोल्ड हो सकता है, वाटर, वुड, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर सेंटेंस की बात करें, जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये रिंग किससे बना हुआ है, गोल्ड से, सो गोल्ड यहाँ पे क्या है, बताइए। अगला सेंटेंस क्या है, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है ना, ये मटेरियल नाउन। द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, टेबल क्या है, मटेरियल नाउन, वुड क्या है, मटेरियल नाउन। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, सो यहाँ पे मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन। कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ, कॉटन क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। देखिए हर इस क्लास में हम लोग कंप्लीट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और डेली हम इसी टाइम पे 6:30 से 7 के बीच में डेली आपका ग्रामर एक पार्ट तो जरूर कवर करा देंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन बेसिकली ये ग्रुप को बताता है, किसको बताता है, ये ग्रुप को बताता है, ठीक है। नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स, ये क्या करता है, पीपल के ग्रुप को बताएगा या एनिमल के ग्रुप को बताएगा या थिंग्स के ग्रुप को बताता है। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे टीम, हर्ड और बंच, ठीक है। एग्जांपल में देखिए, द टीम वॉन द मैच, सो यहाँ पे टीम क्या है, ये ग्रुप को बता रहा है, ग्रुप को बता रहा है ना, ग्रुप को बता रहा है, तो कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग, तो यहाँ पे हर्ड क्या है, ये ग्रुप को बता रहा है, ग्रुप ऑफ काउज, काउज के झुंड को बता रहा है। सी बॉन्ट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स क्या है, ग्रुप को बता रहा है, ग्रेप्स के ग्रुप को, तो यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। द क्लास इज वेरी नॉइजी, क्लास किसको बता रहा है, सारे स्टूडेंट के ग्रुप को बता रहा है, कलेक्टिव नाउन। अ फ्लीट ऑफ शिप्स सेल्ड अवे, फ्लीट ऑफ शिप्स हर एक ग्रुप को बता रहा है इसमें शिप के, तो फ्लीट ऑफ शिप्स क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्लियर। अच्छा, अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली किसको डिनोट करता है, फीलिंग्स या फिर इमोशंस को, फीलिंग्स या फिर इमोशन को डिनोट करता है, क्लियर। नेम्स एन आइडिया, फीलिंग्स और क्वालिटी कैन नॉट बी सीन और टच। अच्छा, एक चीज इसमें ये बहुत बेहतरीन लिखा, कैन नॉट बी सीन और टच। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो किसी के अंदर होता है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना ही किसी लव को या हैप्पीनेस, बहुत कोई खुश है तो उसको भी हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल की बात करें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सी सोव्ड ग्रेट करेज, ग्रेट करेज क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, हैप्पीनेस क्या है, ये एक इमोशन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, लव क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रुथ ऑलवेज विंस, ट्रुथ यहाँ पे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अच्छा, इसमें हम नाउन में दो अनदर काइंड्स भी पढ़ेंगे, नाउन में दो अनदर काइंड्स और पढ़ेंगे नाउन में। एक होता है काउंटेबल नाउन, जिसको कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, ठीक है। एंड कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, ये होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल नाउन में हमने देखा कैन बी काउंटेड, इसको काउंट किया जा सकता है, जैसे एप्पल्स, बुक्स, पेन्स, इन सबको वन बाई वन काउंट कर सकते हैं, वन बाई वन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव 3 एप्पल्स, आई हैव 3 एप्पल्स, देखिए 3 एप्पल्स काउंट कर ले रहे हैं ना। सी बॉट 2 बुक्स, बुक्स को काउंट कर ले रहे हैं ना, 2 बुक्स, ठीक है। देयर आर मेनी पेन्स ऑन द टेबल, मेनी पेन्स काउंट कर ले रहे हैं। ही हैज 5 कार्स, 5 कार्स काउंट कर ले रहे हैं। वी सा 4 बर्ड्स, 4 बर्ड्स काउंट कर ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे एप्पल्स, बुक्स, पेन्स, कार्स, बर्ड्स, ये क्या है, काउंटेबल नाउन, क्या है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखते हैं, सेकंड है इसका अनकाउंटेबल।
अनकाउंटेबल क्या होता है? कैन नॉट बी काउंटेड डायरेक्टली, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है। जैसे वाटर, शुगर, राइस, एग्जाम्पल कहते हैं वाटर इज प्रीसियस, वाटर इज प्रीसियस, तो वाटर को हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, सो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आई नीड सम शुगर, सम शुगर, क्या एक शुगर, दो शुगर, वन बाई वन काउंट कर सकते हैं? वन बाई वन, वन बाई वन नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ये सम शुगर थोड़ा सा कह रहा है ना, तो ये अनकाउंटेबल है। राइस इज माई फेवरेट फूड, सो यहाँ पे राइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क इज हेल्दी, सो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। देयर इज लिटिल साल्ट इन द सूप, लिटिल साल्ट, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सारे जितने टोटल नाउन थे हमने प्रॉपर देख लिया। कौन कौन से नाउन हमने देखा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमने देखा था, नाउन से स्टार्ट किया था, ठीक है। नाउन हमने देखा, देन उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बाद मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड अदर टू काइंड्स हमने डिस्कस किया, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्विक रिवीजन की बारी आती है, देन उसके बाद एमसीक्यू। रिवीजन में हमें क्या करना है, सभी को याद करने का जो तरीका है, पीसीएमए, पीसीसीएमए प्लस सीयू। अब देखिए इसका पीसीसीएमए प्लस सीयू का मतलब क्या है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, पीसीसीएमए। और सीयू का क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी आपको बस इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन के लिए फॉर्मूला क्या है? पीसीसीएमए सीयू, बस यही हमें याद रखना है, पीसीसीएमए प्लस सीयू, ठीक है। इतने काइंड्स हमने डिस्कस किए। अब चलिए एमसीक्यू की बात करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू 25 एमसीक्यू है और हमें 10 मिनट में बहुत फास्टली करना है, बस देखना है, टिक करना है, ठीक है। टिक करना है, देखना है और टिक करना है, बस, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन, इसमें से कौन सा नाउन है? ठीक है, ये क्या है? बुक, इसमें नाउन क्या है? बुक। अगला, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, इसमें से प्रॉपर नाउन कौन है? सिटी, रिवर, इंडिया और बॉय, सो प्रॉपर नाउन क्या है? इंडिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच इज द कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नाउन कौन सा है? टीचर, टीचर क्या है? कॉमन नाउन। चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच इज द कलेक्टिव नाउन, इसमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है? जो ग्रुप को बता रहा हूँ, टीम, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कौन सा है? गोल्ड, गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। विच नाउन इज काउंट अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, वाटर को, ठीक है, ये क्या है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, विच इज काउंटेबल नाउन, किसको काउंट किया जा सकता है? चेयर को, चेयर को क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है। द आर्मी मार्च्ड अहेड, आर्मी इज अब इसमें आर्मी क्या है? क्या प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव? अगर आर्मी की बात करें तो ये ग्रुप को बताता है, अगर ये ग्रुप को बताता है तो हम समझ सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है। अगला क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है? इसमें ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी क्या है? ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इमोशन को बता रहा है, इमोशन को या फिर फीलिंग्स को बता रहा है। जब इमोशन और फीलिंग को बताता है तो कौन सा होता है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला, विच इज नॉट अ नाउन, इसमें से कौन सा नाउन नहीं है? इसमें से क्विकली नाउन नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है, नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, ठीक है, बाकी सभी नाउन है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम होती है, क्या होता है? स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम लाइक हिमालय, ठीक है। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज में बंच क्या है? ये ग्रुप को बता रहा है क्या? ग्रुप को, अगर ये ग्रुप को बता रहा है तो कलेक्टिव ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज अ मटेरियल नाउन, इसमें से मटेरियल नाउन कौन सा? मटेरियल नाउन कौन सा है? आयरन, क्योंकि ये एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस या मटेरियल को डिनोट कर रहा है। विच इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो फीलिंग्स से होने चाहिए, फीलिंग्स या फिर इमोशंस, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा, लाइक लव, फीलिंग एंड इमोशन। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में जनरल नेम होते हैं, जनरल नेम्स, जनरल नेम्स लाइक गर्ल, ठीक है। ये स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, ये सब क्या है? स्पेसिफिक नेम है। जबकि गंगा क्या है? हर एक मिनट, सॉरी, गंगा नहीं, गर्ल, गर्ल क्या है? जनरल नेम है, उसमें हर एक लड़कियां आ जाएंगी। विच इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन के लिए स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नाउन आएगा। स्पेसिफिक नाउन ये क्या है? टीचर, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, और सिटी कॉमन, स्कूल ग्रुप, ग्रुप को बता दिया, कलेक्टिव, यानी इसमें रमेश क्या है? प्रॉपर नाउन, तो रमेश इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच इज अनकाउंटेबल, इसमें से अनकाउंटेबल कौन है? किसको काउंट नहीं किया जा सकता है? वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है।
अगला है विच इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा है? जो ग्रुप को बताता है। जो क्लास यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिसमें रहते हैं वो क्लास को डिनोट करता है, यही ग्रुप को बता रहा है और ये ग्रुप को बता रहे तो कलेक्टिव नाउन इसी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द वुड इज स्ट्रॉन्ग। द वुड इज स्ट्रॉन्ग। वुड क्या है? वुड एक मटेरियल है। वुड क्या है? एक मटेरियल है। वुड वुड एक मटेरियल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स और इमोशन से जरूर होंगे। लाइक करेज, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेज। विच इज काउंटेबल। कौन सा काउंटेबल है यानी कैन बी काउंटेड। कैन बी काउंटेड। कैन बी काउंटेड किसको काउंट किया जा सकता है? बुक को, क्योंकि इसको नहीं काउंट कर सकते, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, तो कैन बी काउंटेड बुक। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हर्ड क्या है? ये हर्ड किसको बताता है? ग्रुप को बताता है। किसको बताता है? ग्रुप को, यानी ग्रुप को बता रहा है, ये कलेक्टिव नाउन होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। कौन सा प्रॉपर नाउन नहीं है? इंडिया प्रॉपर नाउन है। दिल्ली प्रॉपर नाउन है। गंगा नाम है रिवर का, प्रॉपर नाउन। सिटी ये जनरल नेम है। ठीक है, जनरल नेम है। तो यही आपका जो है प्रॉपर नाउन नहीं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ नाउन। इसमें से नाउन कौन सा है? ठीक है, क्विकली, हैप्पीनेस, रन, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की बात करें तो ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, रन की बात करें ये वर्ब है। हैप्पीनेस और क्विकली की बात करें तो ये एडवर्ब है। ये आपका नाउन है। और नाउन में भी कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? हैप्पीनेस। ठीक है, ओके। सो आपको क्या करना है? अब्स्ट्रैक्ट में क्या होना है? फील होना होता है, यानी फीलिंग्स होते हैं। मटेरियल में मेड, कलेक्टिव में ग्रुप्स। ओके, सो ये हमने देखा यहाँ पे कंप्लीट जो है इसमें हमने प्रॉपर तरीके से जो है देख लिया। ठीक है, ओके। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और हाँ, और ऐसे ही एग्जाम फोकस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें प्रयास एकेडमी इंडिया। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा? प्रोनाउन पर। ठीक है, और इसी तरीके से हम तरीका हमारा क्या होगा? पहले हम डेफिनीशन पढ़ेंगे। डेफिनीशन पढ़ेंगे, डेफिनीशन के बाद काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, काइंड्स पढ़ने के बाद में काइंड्स हो जाएंगे तो हम एमसीक्यू करेंगे। ये तीन चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा। ठीक है, डेफिनीशन, काइंड्स और एमसीक्यू। इससे हमारा क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।